तो अभी श्रावण मास चालू हो रहा है। इस महीने में बहुत ही महादेव की पूजा की जाती है। इसके पीछे क्या रीज़न है, महादेव की पूजा क्यों करनी चाहिए इस महीने में, इस महीने में अगर हम महादेव की पूजा करते हैं तो हमें क्या फल मिलता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, महादेव की पूजा सबसे ज़्यादा की जाती है। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर विशेष वस्तु अर्पित की जाती है, जैसे कि उसे शिवामुष्टि कहते हैं। दोस्तों, शिवामुष्टि पे मैंने एक वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, वो एक बार देख लीजिए। और श्रावण मास में महादेव की पूजा करने से हमें क्या फल मिलता है, तो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना वेस्ट गवाए आज की इस न्यू वीडियो को हम शुरू करते हैं। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तु अर्पित की जाती है, जैसे कि हमारे अभी प्रथम सोमवार को कच्चे चावल की एक मुठ है, दूसरे सोमवार को सफ़ेद तिल की एक मुठ है, तीसरे सोमवार को खड़े मूंग की एक मुठ है, चौथे सोमवार को जौ की एक मुठ है। और यदि जिस महीने में अभी इस महीने में 5वां सोमवार है तो 5वें सोमवार को सतुआ चढ़ाना जाता है। यदि 5 सोमवार न हो तो आखिरी सोमवार को 2 मुट्ठी भोग अर्पित की जाती है। तो दोस्तों, माना जाता है कि श्रावण मास में शिव की पूजा करने से सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। महादेव शिव समर्थ है, वे मनुष्य के समस्त पापों का क्षय करके मुक्ति दिलाते हैं। इनकी पूजा से ग्रह बाधा भी दूर होती है। तो दोस्तों, अभी 1 बाय 1 हम देखेंगे कि शिव जी की पूजा करने से हमें क्या क्या बाधाएं दूर होती है और हमें क्या चाहिए वो मिल सकता है, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। हमें अगर सूर्य से संबंधित बाधा है तो विधिवत पंचोपचार पूजा करनी चाहिए और उस पर पुष्प और पत्तों से शिव की पूजा कर उसे अर्पण करना चाहिए। दोस्तों, अगर चंद्रमा से हम परेशान हैं तो प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर गाय का दूध अर्पित करना चाहिए। साथ ही सोमवार का व्रत भी करना चाहिए। अगर मंगल ग्रह से संबंधित कुछ बाधा है तो उसे निवारण के लिए गिलोय की जड़ी बूटी, उसका रस, शिव का अभिषेक करना चाहिए, वही हमारे लिए लाभप्रद होता है। अगर बुध से संबंधित परेशानी है तो उसे दूर करने के लिए विधारा की जड़ी से उसका रस, शिव का अभिषेक करना ठीक रहेगा। अगर बृहस्पति ग्रह से संबंधित समस्या है तो उसे दूर करने के लिए प्रत्येक बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार को हल्दी मिश्रित दूध शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। अगर शुक्र ग्रह को अनुकूल बनाना है तो पंचामृत एवं घृत से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए हर रोज। शनि से संबंधित अगर कुछ बाधा है तो उसे निवारण के लिए गन्ने के रस और छाछ से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। राहु केतु से अगर मुक्ति के लिए कुछ और दुर्वा को जल में मिलाकर शिव का अभिषेक करना, उससे हमें लाभ देगा। शास्त्रों में मनोरथ पूर्ति व संकट मुक्ति के लिए अलग अलग तरह की धारा, उसके शिव का अभिषेक करना शुभ बताया गया है। अलग अलग धाराओं से शिव का अभिषेक फल जब किसी का मन बेचैन हो, निराशा से भरा हो, परिवार में कलह हो रहा हो, अनचाहे दुख और कष्ट मिल रहे हो, तब शिवलिंग पर दूध की धारा चढ़ाना सबसे अच्छा उपाय होता है। दोस्तों, यहाँ पर हम जब भी धारा या चढ़ाते हैं तब हमेशा कंटिन्यू शिव मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। वंश की वृद्धि के लिए शिवलिंग पर शिव सहस्त्र नाम ये बोलकर घी की धारा अर्पित करनी चाहिए। शिव पर जलधारा से अगर अभिषेक होता है तो मन की शांति के लिए वो श्रेष्ठ माना गया है। भौतिक सुखों को पाने के लिए इत्र और उसकी धारा से शिवलिंग को अभिषेक करना चाहिए। बीमारियों से अगर हमें छुटकारा चाहिए तो शहद की धारा से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर उसे
हमें सुख और आनंद मिलता है। सभी धाराओं से श्रेष्ठ है गंगा जल की धारा। शिव जी को गंगाधर भी कहा जाता है। शिव को गंगा की धारा बहुत प्रिय है। गंगा जल से शिव अभिषेक करने पर चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। इससे अभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र जप अवश्य बोलना चाहिए। कार्य सिद्धि के लिए, हर इच्छा पूर्ति के लिए अलग अलग शिवलिंग पर, पार्थिव शिवलिंग पर हर कार्य सिद्धि के लिए यह मंत्र बोला जाता है। प्रेम पाने के लिए गुड़ शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए। भस्म से बने शिवलिंग सर्वसुख प्राप्ति के लिए भस्म लगाना चाहिए। जो चावल या आटे के शिवलिंग दाम्पत्य सुख, संतान प्राप्ति के लिए चावल और आटे अर्पण करने चाहिए। शिवलिंग ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए दही से बने शिवलिंग अर्पण करना चाहिए। पीतल, कांसी उसके शिवलिंग पर अर्पण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शत्रु के संहार के लिए सीसा अर्पण करना चाहिए शिवलिंग पर। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए पारे के शिवलिंग को अर्पण करना चाहिए। पूजा में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सावन महीने में अगर शिवलिंग की पूजा करें तो शिवलिंग जहाँ स्थापित हो रहा हो पूर्व दिशा और उसके सामने हमें मुख करके ही बैठना चाहिए। शिवलिंग के दक्षिण दिशा में बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। ये होता है अभिषेक का फल। दूध से अभिषेक करने पर परिवार में कलह, मानसिक पीड़ा, उसकी शांति हमें मिलती है। घी से अगर हम अभिषेक करते हैं तो वंश वृद्धि होती है। पित्र से अभिषेक करने पर भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जलधारा से अभिषेक करने पर मानसिक शांति मिलती है। शहद से अभिषेक करने पर परिवार में जो भी बीमारियां हैं उसे अधिक प्रकोप नहीं होता है। गन्ने की रस की धारा डालते समय अभिषेक की धारा करने से आर्थिक समृद्धि, परिवार में सुखद माहौल बना रहता है। गंगा जल से अभिषेक करने पर चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। अभिषेक करते समय महामृत्युंजय का जाप करने से फल की प्राप्ति होती है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रुओं का शमन होता है और बिल्वपत्र चढ़ाने से जन्मांतर के पाप व रोग से मुक्ति मिलती है। कमल पुष्प चढ़ाने से शांति, धन प्राप्त होता है। कुशा चढ़ाने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। दुर्वा चढ़ाने से आयु में वृद्धि होती है। धतूरा अर्पित करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति व पुत्र का सुख मिलता है। कनेर का अगर पुष्प चढ़ाया जाए तो उसे हमें परिवार में जो भी कलह हो व रोग हो उससे हमें निवारण मिलता है। शमी पत्र चढ़ाने से सभी पापों का नाश होता है, शत्रुओं का शमन होता है, भूत प्रेत बाधा से हमें मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये सब फायदे हैं सावन महीने में शिव जी की पूजा करने से। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके हमारे अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।